अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेह जंग। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी नए क्लास 9th फिज़िक्स में। डियर कैडेट्स, हमने आज जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, तो उसके लिए ये होगा कि आप अपनी बुक्स जो है वो खोल लें। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास दिया गया है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कि एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक ऐसी रफ्तार में जिसमें ना वो तेज़ हो रही है ना स्लो हो रही है, 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। तो अब सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई न्यूमेरिकल होता है तो प्रॉब्लम नंबर 1। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने जो चीज़ लिखनी होती है वो उसका डाटा होता है। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं इसका। तो डाटा में हमें क्या चीज़ दी गई है? हमारे पास जो दी गई है वो है वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी लिख लेते हैं। कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। डियर कैडेट्स, हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा कि हमारे पास जब भी कोई वैल्यू दी जाती है तो उसके जो यूनिट होते हैं वो हम बेसिक यूनिट लेते हैं। अब लेंथ का जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है, ना कि किलोमीटर है, और टाइम का सेकंड है, ना कि आवर। तो अब हम इसको चेंज करेंगे बेसिक यूनिट के अंदर। तो जब हम किलोमीटर को पर घंटा, फी किलोमीटर पर घंटा, उसको तब्दील करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। 36 तो आपके पास किलोमीटर है पर आवर, तो इसके लिए मल्टीप्लाई आप कर देते हैं किसके साथ? 10 डिवाइडेड बाय 36 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करें आप तो 360 डिवाइडेड बाय 36, दोनों डिवाइड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम आपके पास है 10 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस मालूम करना है। टू फाइंड तो इसके बाद हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जो फार्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा वो एस, डिस्टेंस मालूम करना है, वी और टी गिवन है, तो वी मल्टीप्लाई बाय टी। एस इज इक्वल टू वेलोसिटी आपके पास 10 है, टाइम आपके पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10 आपके पास 100 हो जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट चूंकि मीटर होता है तो एस इज इक्वल टू आपके पास 100। तो ये आपके पास डियर कैडेट्स क्वेश्चन नंबर 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। की ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट लेती है। तो रेस्ट का मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 किलोमीटर का मतलब, किलोमीटर चूँकि हमारे पास बेसिक यूनिट नहीं है, मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद हमें जो डाटा मिलता है वो है 100 सेकेंड के लिए ये मूव करती है 1 किलोमीटर। तो टाइम आपके पास जो है वो 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है वो है, और टाइम भी सेम है। लेकिन अब जो चीज़ हमारे पास मिसिंग है वो एक्सेलरेशन है, और मालूम हमने करना है इसकी फाइनल स्पीड के। जब जाके ट्रेन 100 सेकेंड एक्सेलरेट होते होते जब आखिरी 100वां सेकेंड आएगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी, ये मालूम करना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इस्तेमाल होगी। लेकिन इसमें चूंकि ए आपके पास मौजूद नहीं है, तो इसके लिए फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें जो है वो ए हम फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। तो एस आपके पास है 1000, वी आई हमारे पास 0 है, टाइम ऑल दो 100 है, 1 डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास गिवन नहीं है तो ए वैसे ही रहेगा, जबकि टाइम आपके पास 100 है, 100 का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास है 1000, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे, प्लस 1/2 ए। तो ये आपके पास स्क्वायर लेंगे तो 10,000 हो जाएगा।
नेक्स्ट 1000 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 10,000 इधर मल्टीप्लाई हो गया और साथ आ गया इसकी एक्सेलरेशन। अब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 5000 और साथ आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। अब ये एक्सेलरेशन अगर आपने मालूम करनी है ए, तो ये आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 5000, ये दोनों डिवाइड होंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.2। एक्सेलरेशन है तो यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आपको मिल गई, इससे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई आपके पास 0 है प्लस ए आपके पास 0.2 है और टाइम आपके पास 100 है। अब आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 और फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपके पास इस्तेमाल तो फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 1 होनी थी, लेकिन चूंकि इसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं थी तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आपने सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया, सेकंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन मालूम की और वो आपने पुट कर दी इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपके पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ गई है। डियर कैडेट्स, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम कितना है फॉर हाफ मिनट, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड। दो चीज़ें मालूम करनी है हमें, जिसमें सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस एस से फाइंड करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार वी एफ। तो दो चीज़ें मालूम करनी है, दो फार्मूला इस्तेमाल होंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास इस्तेमाल होगी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो सबसे पहले पहला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस आपने फाइंड करना है, वी आई आपके पास 10 है, टाइम आपके पास 30 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम आपके पास था 30 और इसका स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ 300 प्लस 1/2 साथ 0.2 और 30 का स्क्वायर 900 आ गया। 300 प्लस 1/2 0.2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 900 के साथ तो 180 आ गया। अब 182 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 90, तो 300 प्लस 90 तो आपके पास डिस्टेंस आ गया 390 मीटर। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, जो कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई आपके पास 10 है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 और टाइम आपके पास है 30। तो ये आपके पास वी एफ इज इक्वल टू 10.2 मल्टीप्लाई बाय 36, 10 प्लस 6 16, तो वी एफ इज इक्वल टू 16। वेलोसिटी है तो यूनिट साथ लगेगा, मीटर पर सेकंड यूनिट लगाना लाजमी होता है। तो ये आप यूनिट के बगैर अगर आंसर आप निकालेंगे तो वो आंसर जो है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसके मार्क्स फिर डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो दो चीज़ें मालूम करनी थी हमें, एक आपको डिस्टेंस मालूम करना था, एक आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास यूज़ हो रहा है सारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका। ये कैडेट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, कि हमने एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट किया विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसे अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हुए टाइम जो लगा वो 3 सेकेंड था। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड,
कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाए 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए 3 सेकंड में, तो उसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी ये आपने मालूम करना है। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है वो टाइम है कि जाते हुए तो उसने 3 सेकंड लिए, वापस गिरते हुए वो ज़मीन तक कितना टाइम लेगी। अब जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास नेगेटिव होती है, और जब भी कोई चीज़ नीचे ज़मीन की तरफ आए तो पॉजिटिव होती है। इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हुए आप फाइंड करेंगे हाइट को सबसे पहले। तो सबसे पहले हाइट फाइंड करते हैं। वैसे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t²। अब यहाँ पे s को हम रिप्लेस कर देंगे हाइट h के साथ, तो वी आई टी प्लस 1/2 a t²। हाइट हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी आपको जो इनिशियल गिवन है वो 30 है, टाइम आपको गिवन है 3, 1/2। एक्सेलरेशन आपके पास जब चीज़ ऊपर जा रही हो तो मैंने बताया वो -10 होता है, और टाइम यहाँ पे 3 और इसका स्क्वायर। अब फाइंड करें 30 मल्टीप्लाई बाई 390 प्लस 1/2 -10 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 और 10 आपके पास ये 90 हो जाएंगे, लेकिन कौन से -90। अब -90 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास हाइट 90 -45 हो जाएगी। 90 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, अब 90 में से 45 माइनस करेंगे तो हाइट आपके पास आ जाएगी 45। अब हाइट चूँकि लेंथ होती है तो इसका यूनिट जो है वो आपके पास मीटर में आएगा। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, और पार्ट 2 आपके पास जो है वो है टाइम। तो टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी आपके पास जो फार्मूला है वो सेम, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन की सिचुएशन डिफरेंट हो गई। पहला जो पार्ट था उसमें हमने बाल को डियर कह रहे हमने जब बाल को ऊपर थ्रो किया तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने नीचे को जब गिरना शुरू किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई 0, और उसने फिर 0 के बाद फिर नीचे की तरफ जब गिरना शुरू किया तो उसकी रफ्तार बढ़ना शुरू हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे का उसका सफ़र शुरू हुआ उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में vi 0 थी। अब जब भी कोई चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। इस चीज़ को लेके हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे vi प्लस 1/2 a t²। अब हाइट हम ये मालूम कर चुके हैं 45, vi 0 हो गई, तो टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो उसने भी 0 हो जाना है, प्लस 1/2 a आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम ये अभी हम मालूम करने जा रहे हैं, तो ये t का स्क्वायर उसी तरह रहेगा। तो 45 इज इक्वल टू, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 और साथ t का स्क्वायर 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर 9। अब टाइम आपको चाहिए ना कि टाइम का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t आपके पास आ जाएगा 3। तो बाल अपने हाईएस्ट पॉइंट से जब नीचे गिरती है तो आपको लगते हैं 3 सेकंड, तो 3 सेकंड उसे लगे थे ऊपर जाने में। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ से रब करता हूँ, तो यहाँ पे मुकम्मल करा देता हूँ आपको। तो टोटल टाइम फॉर गोइंग अप प्लस टाइम फॉर कमिंग डाउन, दोनों ऐड कर दें तो t आ जाएगा। ऊपर जाते हुए 3 सेकंड, नीचे आते हुए 3 सेकंड, टोटल आपके पास आ गए 6 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो डियर कैडेट्स ये था हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। डियर कैडेट्स हमारा फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है उसमें अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी दी गई है वो 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए ये वेलोसिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद क्या होता है, इट कम्स टू द रेस्ट। अब वो कार रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आने का मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0।
कब रेस्ट में आती है? इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो उसे 10 सेकेंड लगते हैं रेस्ट में आते हुए, रुकते हुए। दो चीजें मालूम करनी है, एक आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्लो होना किसी चीज का डिसेलरेशन कहलाता है, और उसके अलावा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो उसने अब कितना फासला कवर कर लिया रुकते रुकते, ये चीजें। तो इसके लिए दो फार्मूला इस्तेमाल होंगे, एक तो सिंपल s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, और उसके अलावा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा। तो आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो वी एफ हमारे पास चूंकि 0 है, वी आई आपके पास 40 है, साथ आपके पास आ जाएगा ए और टी। इससे आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। तो 40 यहाँ पे प्लस में है, इक्वेशन की इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो आपके पास माइनस हो जाएगा ए, और साथ टी आपके पास गिवन था 10 सेकेंड, तो माइनस 40, 10 इधर आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -4, -4 आ गया, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस का ये मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे आप डिसेलरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका जो पार्ट 2 है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 2 आपके पास s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, जो कि डिस्टेंस है। अब आपके पास देखें क्वेश्चन में ये सिचुएशन थी कि गाड़ी चल रही है, पहले 5 सेकेंड, फिर उसके बाद अगले 10 सेकंड वो स्लो होती रही है। तो दो हिस्सों में इसने डिस्टेंस कवर किया है। अब ये दो हिस्सों का जो डिस्टेंस है, ये हम भी दो हिस्सों में फाइंड करेंगे। तो पहले वाले को S1 का नाम देते हैं v मल्टीप्लाई बाई टी। तो S1 इज इक्वल टू, वेलोसिटी आपके पास 40 है और टाइम हमारे पास 10, बल्कि पहले हिस्से में आपके पास टाइम 5 सेकेंड था, अब यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड है। तो वो 5 पुट करेंगे तो 200 मीटर S1 आ गया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 2। इसके पार्ट 2 में आपके पास गाड़ी ने जो टाइम लिया वो 10 सेकेंड था। तो इसके लिए आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन -4 है, डिस्टेंस आपने मालूम करना है, तो इसको S2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे आपके पास वी एफ का स्क्वायर आपके पास 0 माइनस वी आई आपके पास आ जाएगा 40 का स्क्वायर, -8 S2 माइनस 40 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1600, S2 आपके पास आ जाएगा -1600, तो डिवाइडेड बाय 8, S2 8 का टेबल आपके पास कितनी दफ़ा जाता है? 2 टाइम जाता है। और यहाँ -8 था, ये -8 माइनस माइनस से कट गया, तो 200 मीटर। अब दो डिस्टेंस आ गए, तो टोटल डिस्टेंस S, ये दो चीज़ों का मजमूआ है, एक S1 का और दूसरा S2 का, S1 प्लस S2, तो ये आपके पास 200 प्लस 200, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 400 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 400 मीटर। डियर कैडेट्स, ये हमारे 5 न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल हम उस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर लिखने हैं। आपका असाइनमेंट यही 5 न्यूमेरिकल होंगे, ये आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। डियर कैडेट्स, मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।